हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज की हमारी क्लास अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी की है। जैसे कि इससे पहले की क्लास हमने आपको जीव विज्ञान की फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी बच्चों, जिस चैप्टर का नाम था कोशिका। क्या था? कोशिका। क्यों भाई, कौन सी क्लास पढ़ाई थी? सेल। हाँ, सेल पढ़ाई थी। सेल मतलब कोशिका। हमने आपको कोशिका एक चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें आपको हमने क्या पढ़ा दिया था पता था? उसका मॉक टेस्ट भी करा दिया था। पूरा सेल टॉपिक पढ़ाने के बाद सेल टॉपिक का मैंने पूरा आपका क्या मॉक टेस्ट 20 क्वेश्चन के जवाब आपको 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको समझाए थे। ठीक है ना? जो आपका एक मॉक टेस्ट था। उम्मीद करता हूं उन क्वेश्चनों को आपने बहुत अच्छे से समझा और पढ़ा होगा बच्चों। तो इसी क्लास को और आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अग्निवीर, जो आपकी थल सेना की भर्ती है, भारतीय थल सेना की। ठीक है ना? इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो फूड एंड न्यूट्रिशन का है। यहां से बच्चों कम से कम 2 क्वेश्चन, इस टॉपिक से आपको 2 क्वेश्चन 100% मिलेंगे, क्योंकि फूड और न्यूट्रिशन से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। लेकिन ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना? अग्निवीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से 2 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आपको मिलेंगे। ठीक है ना? न्यूट्रिशन, फूड एंड न्यूट्रिशन से। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फूड या भोजन होता क्या है। देखिए बच्चों, भोजन क्या है आप बता सकते हैं? भोजन क्या है बताइए, भोजन क्या है? देखिए, आप जो भी खाते हैं, चाहे वो ठोस हो चाहे तरल हो। देखिए बच्चों, हम क्या बता रहे थे आपको? वह सभी ठोस एवं तरल पदार्थ, जो कुछ भी आप खाते हैं, भोजन होता क्या है। जिससे आपसे बात की जाए, भाई भोजन क्या है बताइए। भोजन है कि जो कुछ भी हम खाते हैं, चाहे वो तरल हो, तरल का जानते हैं, लिक्विड, जैसे पीने वाला जो हम पीते हैं, जैसे दूध पीते हैं, अन्य भी पदार्थ पीते हैं, पीने वाले पदार्थ होते, वे भी तो भोजन है, वह भी तो भोजन है जो हम पीते हैं। और जो हम खाते हैं, अपने दांतों से काट काट के खाते हैं, वो क्या होता है? जटिल भोजन है। जटिल भोजन मतलब ठोस भोजन। ठोस या जटिल भोजन जो हम अपने दांतों से काट काट के खाते हैं, वो फ्रूट हो, मतलब कोई फल भी हो सकता है। ठीक है ना? आप जो भी रोटी है, पूरी या कचौड़ी जो भी खाते हैं, ठीक है ना, वो सब क्या है? जटिल भोजन है। जटिल मतलब ठोस भोजन। जटिल और ठोस भोजन जो हम अपने दांतों से चबा चबा कर खाते हैं, वो कौन सा भोजन होता है? जटिल और ठोस। और जो हम अपने खुद पीने वाले जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों को पीते हैं, वो कहलाते हैं तरल पदार्थ, मतलब तरल भोज्य पदार्थ। क्लियर? तो भोजन क्या है? जो कुछ भी हम खाते हैं, चाहे वो ठोस हो चाहे तरल हो। ठीक, ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ, जिसे हम खा या पी सकते हैं। खा सकें खाने वाले, पी सके पीने वाले, खा पी सकते हैं, जिन्हें आसानी से पचाया भी जा सके। ऐसा नहीं कुछ ऐसी चीज आपने खा ली भाई वो पचे ही नहीं। आपने भोजन तो खा लिया, कुछ ऐसा भोजन खा लिया जो पचे ही नहीं, जैसे काइटिन। काइटिन जानते हैं? समझाया था, कार्बोहाइड्रेट में एक पार्ट्स होता है काइटिन का। काइटिन क्या होता है? जो हमारे शरीर में पचता है, जैसे मगरमच्छ, नहीं मगरमच्छ है, कछुआ है, इनके जो ऊपर का कवर होता है, कछुए का जो कवर होता है, और जो मछली होती है, मछली का जो हम बनाने से पहले लोग उसे साफ करते हैं, उसका सफेद सफेद चिलकना होता है, उसे हटा देते हैं, चमकने वाला, वो क्या होता है? काइटिन होता है। सर्प की केंचुली, वो भी एक काइटिन है। ठीक है ना? इन पदार्थों को नहीं खा सकते है ना, ये ना पचा ही नहीं सकते। जिन्हें हम ना पचा सकें, वो भोज्य पदार्थ नहीं कहलाते। भोज्य पदार्थ वो होते हैं, चाहे वो तरल हो चाहे ठोस हैं, जिन्हें हम खा पी सकें और आसानी से पचाया भी जा सकते। पचाने के बाद हमें क्या मिलेंगे? पोषक तत्व। क्या मिलेंगे? पोषक तत्व। पोषक तत्व किसमें बदल जाएंगे? पोषक तत्व में क्या देंगे? ऊर्जा। पोषक तत्व क्या देंगे? ऊर्जा। तो वही है, वह सभी ठोस एवं तरल भोज्य पदार्थ जिसे हम खा पी पाते हैं और जिसे आसानी से पचाया जा सके, क्या हो? जिससे शरीर को ऊर्जा मिल सके। पचाएंगे तो क्या मिलेंगे? पोषक तत्व क्या देंगे? ऊर्जा देंगे। जिससे हमें ऊर्जा मिल सके, शरीर के लिए ऊर्जा मिल सके, वो क्या कहलाते हैं? भोजन कहलाते हैं। नोट कीजिए, वह सभी ठोस एवं तरल पदार्थ जिन्हें हम खा पी सकते हैं, ठीक है ना, और आसानी से पचाया जा सके। ठीक है बच्चों, आसानी से पचाया जा सके और जिससे शरीर के लिए ऊर्जा प्राप्त हो, उसे हम क्या कहते हैं? भोजन। क्लियर?
अब बात करते हैं पोषण क्या है। देखिए भोजन पोषण एक ही बात होती है, थोड़ा सा डिफरेंस, मामूली थोड़ा डिफरेंस है। पोषण क्या है और भोजन क्या है। भोजन वो है जो अभी रखा है, जो अगर बाहर रखा है वो है भोजन, अगर मैंने खा लिया तो हो गया पोषण। बात समझ रहे हैं। भोजन कब तक है, भोजन जब तक है जब तक हम खाते नहीं हैं। अगर हम खाएंगे या पिएंगे नहीं, बाहर रखा है, जैसे आपके सामने एक थाली परोस के रख दी तो वो क्या है, भोजन। यदि हमने उसे खा लिया तो क्या हो गया, पोषण। बताइए सिंपल आया समझ में। बताओ इससे भी ज्यादा सिंपल क्या आपको समझ में। बताइए भोजन क्या है, जो कुछ हम खाने से पहले अपनी आंखों से देखते हैं, जो कुछ भी हम खाने, चाहे फ्रूट हो, चाहे तरल पदार्थ हो, चाहे जटिल भोजन हो, जो भी हम खाने से पहले जिसे हम देखते हैं अपनी आंखों से, वो होता है भोजन। और खा लेते तो क्या हो गया, पोषण। ठीक है। पोषण कौन सी प्रक्रिया है, पोषण वह प्रक्रिया है भोजन को हम अपनी सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा भोजन के पाचन, अवशोषण तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग शरीर के द्वारा होता है। ठीक है ना। देखिए जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं, जैसे हमने भोजन किया, ठीक है ना, भोजन तो रखा है तो भोजन मैंने किया तो क्या हो गया, पोषण। जब भोजन करते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर कुछ रासायनिक क्रिया होती हैं। वो सूक्ष्म रासायनिक क्रिया क्या है, जैसे हमारे उससे दांत अटैक करते हैं तो एक क्रिया हुई भोजन को काटना, किसका काम है, दांत का, तो एक रासायनिक क्रिया हुई। काटने के बाद भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, फिर क्या होता है, लार हमारी क्या जीभ में होती है, लार। और लार क्या कहती है, उस भोजन को लसलसा बनाती है। क्या बताती है, लसलसा बना के हमारे, ठीक है ना, आमाशय में पहुंचता है। कहां पहुंचता है, आमाशय में पहुंचता है। जब ये क्या एक क्रिया, एक तो भोजन को काटना क्रिया होगी, कौन सी होगी, रासायनिक क्रिया, भोजन को काटना या चबाना। फिर उसमें लार को मिलाना, उसे लसलसा बनाना, चिकना बनाना, वो भी एक रासायनिक क्रिया हुई। ठीक है ना। तो कुछ ये लिखा है जिन सूक्ष्म रासायनिक क्रियाओं द्वारा, अब जैसे ही हमारे आमाशय पेट के अंदर भोजन पहुंचे फिर क्या होगा, उसका पाचन। जब पाचन होगा वो भी एक रासायनिक क्रिया होगी। हमारे पेट के अंदर ऑक्सीडेशन क्रिया होती है, जब भोजन पचता है तो कौन सी क्रिया होती है, ऑक्सीकरण क्रिया। कौन सी होती है, ऑक्सीकरण क्रिया, वो भी एक रासायनिक क्रिया है ना। देखो जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा भोजन के पाचन, अवशोषण, पचने के बाद भोजन का क्या होता है, पचने के बाद भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद संग्रह किया जाता है, मतलब अवशोषण है भोजन को अलग अलग, पचने के बाद पोषक तत्वों को अलग निकाल लेना, क्या कहलाता है, अवशोषण। अब संग्रह करना, पोषक तत्वों को इकट्ठा अलग कर देना और जो बचा हुआ कचरा अलग करना, वो कहलाता है संग्रह। ओके। संग्रह के बाद होती है स्वांगीकरण क्रिया। स्वांगीकरण के बाद उनका अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है ना, के बाद उसका उपयोग शरीर के द्वारा होता है। जो पोषक तत्व प्राप्त कर लेते हैं उसका उपयोग क्या होता है, शरीर के द्वारा होता है, उसे पोषण कहते हैं। क्लियर हुआ। फिर एक बार ट्राई करते हैं। जिन सूक्ष्म रासायनिक क्रियाओं द्वारा, मतलब हमारे जब भोजन, अब मत पोषण का मतलब क्या है, भोजन रखा है, भोजन को उठा के रखा मुख में, क्या हो गया, पोषण। क्रिया क्या है, पोषण है। जैसे ही भोजन को रखा, मतलब भोजन करने से पचाने तक की क्रिया क्या कहलाएगी, पोषण। सिंपली समझिए बात, भोजन करने से या कुछ खाने से लेकर और पचाने तक की क्रिया क्या कहलाएगी, पोषण। एक ही शब्द याद रखिए, एक ही सेंटेंस, भोजन करने से लेकर पचाने तक की क्रिया क्या है, पोषण। आ गया समझ में। तो अगर उसे और सूक्ष्म तरीके से जानना है तो क्या लिखेंगे, जिन सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा भोजन का पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण होता है। जब हम भोजन करते हैं तो कुछ क्रिया होती है। पहली क्रिया क्या है, भोजन को कुतरना, काटना छोटे टुकड़ों। दूसरी क्रिया का उसे लसलसा बनाना लार के माध्यम से। तीसरी फिर भोजन को पचाना, किससे, एंजाइमों की मदद से भोजन को पचाना, ये भी एक रासायनिक क्रिया है। इन तीन सूक्ष्म रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन का पूरा पाचन हो जाता है, फिर उसका अवशोषण होता है। अवशोषण के बाद संग्रह किया होता है पोषक तत्वों का, ठीक है ना, संग्रह किया जाता है। फिर उसका क्या होता है, शरीर में उसका उपयोग किया, किसका, पोषक तत्वों का शरीर में उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण। सिंपली आ गया समझ में। एक और पोषण की परिभाषा देखिए, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन से प्राप्त पोषक तत्व, देखिए पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन से प्राप्त पोषक तत्व, भोजन से क्या प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व। क्या प्राप्त होते हैं, पोषक तत्व। जीवों के महत्वपूर्ण, किसके, जीवों के महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही है। पोषण वह प्रक्रिया है, कौन सी, पोषण बताइए। भोजन करेंगे मतलब पोषण करेंगे तो क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। भोजन क्यों करते हैं बताइए, भोजन है, भोजन करते क्यों, मतलब पोषण करते क्यों हैं। भोजन करना क्या हो गया, पोषण। पोषण क्यों करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने के लिए। किसके लिए करते हैं, ऊर्जा प्रदान के लिए, ठीक है ना। देखिए पोषण वह प्रक्रिया जिसमें भोजन से प्राप्त पोषक तत्व, भोजन से क्या मिलेंगे, पोषक तत्व।
पोषक तत्व जीवों के महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए, जब पोषक तत्व मिलेंगे तो जीव क्या करेंगे, महत्वपूर्ण कार्य, जैसे वो पढ़ना है, लिखना है, खेलना है, कूदना है, अपने जो भी कार्य करते हैं किसकी वजह से करते हैं, ऊर्जा की वजह से। अगर शरीर में ऊर्जा नहीं होगी आप दौड़ोगे, नहीं दौड़ पाओगे ना। शरीर में ऊर्जा तभी तो दौड़ोगे, अगर शरीर में ऊर्जा तभी तो पढ़ोगे, अगर एनर्जी नहीं पढ़ पाओगे ना। तो जो भी हम अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए, जीव अपने महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण। बताइए बच्चों, सभी के समझ में आया? बहुत ही इजी ढंग से मैंने आपको भोजन और पोषण समझाया बच्चों, ठीक है ना। नोट कीजिए, ठीक है ना, इन्हें नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे और अब तब तक आपको बताते हैं। थोड़ा और आगे देखिए, भोजन को खाद्य तंत्र के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। किसे बांटा जा सकता है, बताइए किसे, बोलो भाई, किसे दो भागों में बांटा जा सकता है, पोषण को दो भागों में बांटा जा सकता है, किस पे, खाद्य तंत्र के आधार पर, मतलब खाने की प्रकृति को कि हम कैसे खाएंगे, खाने की प्रकृति के आधार पर पोषण को दो भागों में बांटा गया है। कौन से दो भाग हैं, समझ लीजिए बच्चों, दो भाग हैं, एक स्वपोषी पोषण होता है और एक विषमपोषी पोषण होता है। कौन सा, एक समपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। भोजन के खाद्य तंत्र के आधार पर पोषण को दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्वपोषी पोषण, पहला क्या होगा, स्वपोषी पोषण बच्चों, दूसरा होगा विषमपोषी पोषण। दूसरा क्या होगा, विषमपोषी पोषण। पहला होगा स्वपोषी पोषण, दूसरा होगा विषमपोषी पोषण। स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, पहला स्वपोषी पोषण, जैसे आपको दो मैंने पोषण बताए थे, कौन सी विधियां दो थी, एक स्वपोषी पोषण, दूसरी विषमपोषी पोषण, यही तो थी। तो पहले इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण, इंग्लिश में बोलते हैं एटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण इंग्लिश में बोलते हैं एटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, क्लियर। और हिंदी में बोलते हैं स्वपोषी पोषण। देखिए स्वपोषी पोषण क्या है, स्वयं माने स्वयं, पोषी माने अपना पोषी माने ग्रहण करना, पोषण माने भोजन को ग्रहण करना, मतलब स्वयं माने स्वयं बना के भोजन को ग्रहण करना, वो कहलाता है स्वपोषी पोषण। ऐसे जीव, ठीक है ना, ऐसे जीवधारी जो स्वयं भोजन बनाकर उसका स्वयं उपयोग करते हैं, स्वयं बनाते हैं, स्वयं खाते हैं, ठीक है ना, वो कहलाते हैं स्वपोषी पोषण। वे किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं कि वो भोजन बनाएंगे तभी हम खाएंगे, बात समझे। लेकिन हम लोग तो क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा पे डिपेंड रहते हैं, मम्मी भोजन बनाएंगी तभी तो खाएंगे, है ना। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जैसे पेड़ पौधे। देखिए इसमें कुछ ऐसे में एग्जाम्पल्स आपको दिखाएंगे, जितने भी दुनिया के हरे पेड़ पौधे हैं सभी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों, जिसमें हरे पेड़ पौधे, उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण। हम आपको 10th की क्लास में पढ़ाया था ना, कौन सी क्रिया, प्रकाश संश्लेषण। सभी पेड़ पौधे, दुनिया के जितने भी हरे पेड़ पौधे सभी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे तो क्या होगा, भोजन का निर्माण होता है। वो कौन करते हैं, सभी हरे पेड़ पौधे, क्लियर। अब बात करते हैं स्वपोषी पोषण के कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, कौन कौन स्वपोषी पोषण करते हैं और अपने मतलब किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं, खुद भोजन बनाते हैं और खुद खाते हैं। ऐसे कौन है, बात करते हैं सभी दुनिया के सभी हरे पेड़ पौधे। पहला एग्जांपल क्या है, सभी हरे पेड़ पौधे। देखिए पहला एग्जांपल है सभी हरे पेड़ पौधे, क्लियर। दूसरा एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, बताइए, पेड़ पौधे। दूसरा एग्जांपल होगा शैवाल। बच्चों क्या बोलते हैं, शैवाल। आप कहेंगे साहब शैवाल हम नहीं जानते। अरे भाई आपने तालाब देखे, तालाब है, पोखर है, उसमें देखिए, उसमें पानी में यदि आप देखें तो पानी में
आपको हरे रंग का जार सा दिखाई देता है, जाला, उसमें ना तो पत्ती होती है ना जड़ होती है, केवल रेसे दिखाई देते हैं पानी में। उस पौधे के केवल रेसे दिखाई देंगे, क्या दिखाई देंगे? रेसे, एक जाल सा दिखाई देता है, रेसे वही कहलाते हैं शैवाल। शैवाल में पत्तियां नहीं होती हैं, आपको वहां जड़ भी नजर नहीं आएगी, केवल एक तना सा जाल सा होता है पूरा, वो कहलाते हैं शैवाल। क्लियर? पोखरों में, तालाबों में मिलते हैं, आपको हरे रंग के होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? शैवाल। ठीक है ना? पहला एग्जाम्पल सभी हरे पेड़ पौधे, दूसरा शैवाल, हरा रंग है इसलिए भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। ठीक है ना? ये अपना एक और एग्जाम्पल होता है साइनोबैक्टीरिया। एग्जाम्पल इसका है साइनोबैक्टीरिया। आप कहेंगे साहब आपने तो नाम ले लिया बैक्टीरिया का, कोई बात नहीं, ये बैक्टीरिया नहीं है। ठीक ना? बैक्टीरिया होते हैं जीवाणु, ये पौधा है साइनोबैक्टीरिया, एक पौधे की जाति है साइनोबैक्टीरिया, कोई जीवाणु नहीं है। ठीक है ना? बैक्टीरिया मतलब कीटाणु, मतलब जीवाणु होता है, जीवाणु नहीं है। ठीक है ना? ये पौधा है साइनोबैक्टीरिया। क्लियर? तो पहला क्या है? सभी हरे पौधे, हरी पेड़ पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। एक आपको एग्जाम्पल और बता दूं, क्या पता है? नील हरित शैवाल, एग्जाम्पल और है, नीले हरे शैवाल। एग्जाम्पल लिखिए, नीले हरे शैवाल या नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ये नील हरित शैवाल होते हैं। ठीक है ना? एक चार एग्जांपल नील हरित शैवाल आपको कहां मिलते हैं? पहला हरे पेड़ पौधे, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। आप कहें सब नील हरित शैवाल क्या होता है? देखो, किसी की दीवारें, पुरानी दीवारें होती हैं, बरसात के दिनों में आपने देखा है, दीवार के ऊपर ईंटों पर हरे और नीले रंग की कुछ परत सी बन जाती है, हरी हरी सी, काई तो नहीं होती, काई जैसी उग आती है, परत सी उगाती है, वो हरे हरे उसमें हरे नीले कलर से दिखाई देती हैं दीवार पर, तो वही आपके नील हरित शैवाल होते हैं। ठीक है ना? पौधे भी नहीं बड़े बड़े होते हैं, केवल एक काई की तरह एक हल्के हल्के पौधे, जब घास से हल्की हल्की मामूली घास नहीं होती है, वो आपके नील हरित शैवाल होते हैं। ठीक है ना? हरे नीले रंग के वो होते हैं नील हरित शैवाल, पुरानी दीवारों में बरसात के दिनों में दिखाई देते हैं। क्लियर? तो ये आपके बच्चों चार एग्जाम्पल जो थे वो स्वपोषी पोषण के थे। ठीक है ना? स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्रदान करना क्या कहलाता है? स्वपोषी पोषण। क्लियर हुआ? अब बात कैसी करें पता है? विषम पोषी पोषण। देखिए बच्चों, हेडिंग लगाइए, विषम पोषी पोषण लगाइए हेडिंग। देखिए बच्चों, अब बात करते हैं विषम पोषी, मतलब विषम पोषी पोषण हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इंग्लिश में बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी पोषण क्या होते हैं? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, और विषम पोषी पोषण हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, मतलब विषम पोषी पोषण। देखिए क्या होता है, जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन को खाता है, जब कोई जीव, ठीक है ना, जब कोई जीव अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन को खाता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। ठीक है ना? इस प्रकार भी क्या होता है पता है? कोई दूसरा जीव भोजन बनाएगा तो उसे कोई और खाएगा, या मतलब दूसरों पर निर्भर रहना, भोजन के लिए, पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहना कहलाता है विषम पोषी पोषण। क्लियर हुआ? क्या? दूसरों जीवों पर निर्भर रहना, जो दूसरे भोजन बनाएंगे तब आप खाएंगे, मतलब दूसरे के भोजन पर निर्भर रहना। ठीक है ना? वो कहलाएगा विषम पोषी पोषण। क्लियर है ना? दूसरे जीवों पर निर्भर रहना क्या कहलाता है? भोजन करने के लिए या पोषण करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहना कहलाता है विषम पोषी पोषण। विषम पोषण बच्चों तीन प्रकार का होता है। ठीक है ना? विषम पोषी पोषण तीन प्रकार का होता है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और परपोषी पोषण। ठीक है ना? विषम पोषी पोषण को अब तीन प्रकार से पढ़ेंगे। इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला होता है मृतजीवी पोषण, दूसरा होता परजीवी पोषण, तीसरा होता परपोषी पोषण। ठीक है ना? तो मृतजीवी क्या होता है? जो मरे हुए जानवरों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो कहलाते हैं मृतजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या? जो कोई जीवित हैं, जीवित लोग हैं, उनके अंदर कुछ जैसे लोग जीवित हैं, के अंदर क्या रहते हैं? जुएं, बाल में जुएं हैं, खटमल हैं, ये लोग क्या के बिल्ड को चूस चूस कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मच्छर हैं, है नहीं? मच्छर जीवित लोगों से ही तो मच्छर उसका ब्लड चूसते हैं। तो क्या? मच्छर है, मक्खी है, मच्छर और क्या बताया मैंने? जू, खटमल, ये सब क्या कहलाएंगे? परजीवी पोषण। ठीक है ना? और के आंत में एंटोमियो हिस्टोलिका हो जाता है। अंतर और भी जीव होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, वो भी हमारे ऊपर निर्भर रहते हैं। परपोषी पोषण क्या होते हैं? ठीक है, जैसे अमरवेल वगैरह है,
ठीक है ना, दूसरे के भोजन को बना हुआ खाते वो कहलाता है परपोषी पोषण। यहाँ पे दोनों ही प्राणी जीवित भोजन से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ भी हर के अंदर रहेगा, जीवों के अंदर रहकर उसका भोजन, उससे भोजन लेते हैं। परजीवी और मृतजीवी क्या होता है, मरे हुए जानवरों या मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, कहलाता है मृतजीवी पोषण। क्लियर? ठीक है, इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। देखिए बच्चों, विषम पोषण के 3 टाइप्स होते हैं, मैंने भी आपको बताया था। विषम पोषण कितने टाइप है? 3। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा परपोषी पोषण। तो बात करते हैं सबसे पहले कि मृतजीवी पोषण क्या है। देखिए, मृतजीवी का मतलब होता है मरे हुए जीव जंतुओं, मरे गले सड़े, ठीक है ना, मरे हुए या सड़े गले पदार्थों से, मरे हुए जीवों या सड़े गले पदार्थों से, ठीक है ना, मरे हुए जीवों या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों, बोल सकते हैं कार्बनिक पदार्थों से, ठीक है ना, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मरे हुए जीवों या सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मृतजीवी पोषण। जैसे कौन कौन से होते हैं पता है? आपने देखा, कवक देखा, कुकुरमुत्ता है, खुम्मा है, ठीक है ना, फफूंद है। फफूंद एक कवक है, जो कि अचार वगैरह खराब हो जाता है, भोजन खराब, तभी तो फफूंद लगती है। तो उसका मतलब क्या है? जब खराब हो जाते हैं, पता, सड़े गले पदार्थ सड़ जाए, जैसे लकड़ी वगैरह सड़ जाती है, गल जाती, वहीं तो कुकुरमुत्ते निकलते हैं। कुकुरमुत्ते क्या कहलाते हैं? कवक। ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या होंगे? आप कवक लिख सकते हैं, फंजाई, इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई, कवक इंग्लिश में बोलते हैं, कवक को क्या बोलते हैं? फंजाई। देखिए FUNGI, फंजाई, ठीक है ना। और दूसरा होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, कवक और जीवाणु। देखिए, जब कोई पदार्थ सड़गल जाते हैं, पदार्थ के सड़ जाएं या गल जाएं, तो उनमें क्या पड़ जाते हैं? कीड़े पड़ जाते हैं, सड़े पदार्थों पड़ते हैं, कीड़े पड़ते हैं, वो कहलाते हैं जीवाणु। क्या पड़ते हैं? जीवाणु। और जब फफूंद वगैरह लग जाती है, कुकरमुत्ते जमाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कवक। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या होंगे? मरे सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से जो भोजन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मृतजीवी पोषण। एग्जाम्पल में कवक और जीवाणु। क्लियर। अब बात करते हैं परजीवी पोषण क्या होते हैं। देखिए, परजीवी का मतलब होता है यहाँ दोनों जीव जीवित रहेंगे। जिस जीव के अंदर, जैसे मान लिया हम आप हैं, हमारे अंदर जू हो जाए तो हम भी जिंदा है, जू भी जिंदा है ना। तो दोनों जीवित रहेंगे पदार्थ। जैसे हमारा भोजन कौन खाएंगे? जू खाएंगे, खटमल खाएंगे, क्या खून हमारा का ब्लड चूसेंगे हमारे। और क्या मच्छर हैं, मच्छर आते हैं, उन्हें भूख लगती है, भूख लगेगा अपना नाश्ता करेंगे, चले जाते हैं। सिंपली है ना। क्या? जैसे मच्छर को भूख लगी, भाई वो कहाँ खाना देखेगा, उसका तो भोजन हम आप ही तो हैं। बताइए, मच्छर का भोजन कौन है? हम आप सभी लोग मच्छर का ही भोजन है। जब मच्छर को भूख लगती है, मच्छर अपना नाश्ता करके बोबर सिस्टम में, समझते हैं उनका बोबर सिस्टम लगा है, चारों तरफ हम आप लोग घूम रहे हैं, है ना। उन्हें कौन रोकेगा? बताइए, मच्छर कौन रोकेगा? उसे तो भाई उसका बोबर सिस्टम हमेशा चलता है। हमारा तुम्हारा तभी तो जब कोई शादियां होती हैं, है ना, जब तिलक चढ़ता है, शादियां होती, तभी बोबर सिस्टम मिलता है खाने को। और मच्छर को पूछो, उसका तो डेली बोबर सिस्टम चलता है। उसे जब भूख लगती है, आता है, नाश्ता करके चला जाता है ना। तो क्या है, जो भी मतलब परजीवी पोषण, ये मच्छर क्या है? एक परजीवी है। जू क्या है? परजीवी है। प्लाज्मोडियम हमारे अंदर होते हैं। प्लाज्मोडियम हमारे अंदर चला जाता है, एक जीवाणु का नाम होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है ना। तो हमारे आंत वगैरह में हो जाता है, जो हम गंदा फंदा पानी पी लेते हैं, अशुद्ध पानी, तो हमारे अंदर प्लाज्मोडियम है, एंटमियोस्टो लिखा है। ये प्रकार के जीवाणु पहुंच जाते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, भी हमारे अंदर चले जाते हैं। तो ये भी हमारे ब्लड को चूस कर ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर। तो इसमें क्या लिखेंगे? लिख लेना, परजीवी पोषण में जैसे इसकी परिभाषा क्या होगी? यह दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करना परजीवी पोषण कहलाता है। ठीक है ना। जैसे जू, खटमल, प्लाज्मोडियम, मच्छर भी लिख सकते हो, ओके, मच्छर भी आदि लिख लीजिए बच्चों। जू, खटमल, प्लाज्मोडियम, मच्छर आदि। अब बात करते हैं हाँ, इसमें एक चीज हुई, परजीवी पोषण। एक और जीवन व्याप्त कर रहा है, कौन पता है? अमरवेल। एग्जाम्पल ले लेना, अमरवेल देखिए आपने, बताइए। अमरवेल एक ऐसी है, मतलब वो है पौधा, जो ये खुद में इसमें हरी पत्तियां नहीं होती है, इस पे तना भी होता है, वो येलो कलर का तना होता है।
मतलब पीले कलर का तना होता, इसका हरा तना। अगर हरा तना होता तो क्या होता, इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती ना अमरवेल में, तो अमरवेल अपना भोजन खुद बना लेता। ये दूसरे पौधों पर निर्भर है अमरवेल, क्या दूसरे पौधों पर। जैसे कोई पौधा भोजन बनाता है, उसके ऊपर जब अमरवेल उगाती है तो अमरवेल उस पौधे का भोजन को खाती रहती है। पता कुछ सालों बाद एक स्थिति ऐसी बनती है, बेचारा वो पौधा सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा बताइए? आप लोग भोजन बना बना के रखो और खाने वाला खा जाए। बताइए, आपको 4 रोटी खाने की क्षमता है और दूसरा खाने वाला 3 खा जाता है, आपको 1 मिलती है। बताइए क्या होगा? भोजन तो आप अपने लिए बना रहे थे, उसमें से अमरवेल भी आधा खा जाती है। अब क्या होगा? हमारी स्थिति क्या होगी? हम धीरे धीरे दुबले पतले हो जाएंगे, लास्ट में पतले होते चले जाएंगे। क्या होगा? हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। एनर्जी नहीं रहेगी तो क्या हम जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। यही हाल होता है जब किसी पौधे पर अमरवेल उगाती है तो उस पौधे का बनाया हुआ भोजन क्यों पौधा बनाएगा? प्रकाश संश्लेषण में क्रिया करके भोजन, और भोजन कौन खा लेगा? अमरवेल। अमरवेल भोजन से पोषण अपना कर लेगी। अब क्या होगा? तो उस पौधे को बेचारे को धीरे धीरे भोजन नहीं मिलेगा, तो वो धीरे धीरे क्या हुआ? सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। जब पौधा सूख जाएगा तो अमरवेल भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। क्यों? वो उस पौधे पर निर्भर थी। जब वो पौधा भोजन बनाने वाला ही मर गया तो आप खाएंगे क्या? बताइए, जब आप भोजन बनाना ही नहीं जानते हैं, आपको पता ही नहीं भोजन बनता कैसे है, और हमारे अंदर वो प्रोडक्ट है ही नहीं, अवयव है ही नहीं जिससे भोजन बनाए। जो अवयव चाहिए भोजन बनाने की वो मेरे अंदर अवयव ही नहीं जिससे भोजन बनाए, जो घटक ही नहीं है, तो क्या होगा? भोजन बनाने वाला ही मर गया। बताइए, तो हमें भोजन कौन खिलाएगा? तो हम भी मर जाएंगे। तो ये स्थिति बनेगी। बताइए, तो पौधे के जिसपे अमरवेल उगाती है तो क्या होता है? अमरवेल जब तक वो पौधा जीवित रहेगा, अमरवेल उसका भोजन बना हुआ खाता रहेगा। लास्ट में जब तक उस पौधे का विनाश नहीं हो जाता, पौधा खत्म नहीं होगा, तब तक अमरवेल वहां से हटती नहीं है। बाद में अमरवेल भी सूख जाती है। क्लियर? तो इसका एग्जाम्पल लिख दीजिए, अमरवेल भी है। क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं बच्चों परपोषी पोषण। देखिए, परपोषी पोषण एक ऐसा पोषण है बच्चों, इसमें इंजेक्ट के माध्यम से भोजन पोषण होता है। इंजेक्ट जानते हैं? निगल कर। जो जीव भोजन निगल कर खाते हैं, ये सभी कोई निगल कर नहीं खा रहे थे, ये परजीवी थे, चूस चूस कर खा रहे थे, है ना। कि बिल्ड को चूस चूस कर खा रहे थे, और अमरवेल है, ये भी उसके भोजन को चूस चूस कर खा रही है पौधे के। तो ये चूसने वाले हैं, बिल्ड को चूसने वाले कहें परजीवी पोषण। ठीक है ना। और मृतजीवी पोषण क्या है? जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर खुद उग आते हैं, ठीक है ना, उस सड़े गले भोजन पर खुद उगाते हैं, वो कहलाते हैं मृतजीवी पोषण। अब जो परपोषी पोषण पता क्या होते हैं? जो इंजेक्ट करके भोजन वो करते हैं। इंजेक्ट जानते हैं? निगल कर खाते हैं। ऐसे जीव जो भोजन को निगल कर या इंजेक्ट कर कर खाते हैं, वो कहलाते हैं परपोषी पोषण। क्लियर? एक बार फिर समझते हैं परपोषी पोषण साहब क्या है। देखिए, जो जीव भोजन को निगल कर खाते हैं या निगल कर पोषण करते हैं, जो जीव भोजन को निगल कर भोजन का पोषण करते हैं, ठीक है ना, जो जीव भोजन का निगल कर पोषण करते हैं वो कहलाते हैं परपोषी पोषण। क्लियर? इसके अंतर्गत सभी जो भी जीव आपके जैसे गाय, बकरी, ठीक है ना, ऊंट, एनीबडी, मनुष्य, जो भी प्राणी आपको दिख रहे हैं, चलने वाले, दौड़ने वाले, शेर, चीता, ये सब क्या इसके एग्जाम्पल हैं? सभी परपोषी पोषण के हैं। क्लियर? ठीक, इसे नोट कीजिए। सभी जीव, यहां लिखना है, सभी जीव व मनुष्य, लिख लेना, सभी जीव व मनुष्य इसी के एग्जाम्पल हैं। ये सभी भोजन को निगल कर खाते हैं। क्लियर? नोट मी पॉइंट्स एंड आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए बच्चों, अभी आपने विषमपोषी पोषण को 3 टाइप में पढ़ा था, परजीवी, परपोषी, है ना, और मृतजीवी। तो उसी में बच्चों देखो मैंने बताया था दो कंप्लीट, एक था परपोषी पोषण। हमने क्या बताया था परपोषी में, पता है आपको? ऐसे प्राणी जो भोजन को निगल कर पोषण करते हैं, क्या भोजन को निगल कर, तो वो क्या कहलाता है? परपोषी पोषण। इसमें सभी जीव और मनुष्य भी, सभी प्राणी और मनुष्य भी आता था। क्लियर? देखते क्या है, सभी खाद्य प्राणियों को अपनी खाद्य आदतों के आधार पर, अब हम पढ़ेंगे केवल क्या? परपोषी पोषण। क्या पढ़ेंगे? परपोषी पोषण, जो भोजन को निगल कर करते हैं, ठीक है ना। सभी प्राणियों को अपनी खाद्य आदतों के आधार पर 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। खाद्य आदतों का मतलब है कि आपकी आदत क्या खाने की है। खाद्य का मतलब आपकी आदत क्या, आप चाहते हैं कि हम साहब पनीर खाएंगे, हम साहब केवल क्या मान लीजिए पिज्जा खाएंगे या बर्गर खाएंगे, मतलब खाद्य आदतों के आधार पर। कोई कहता नहीं हम तो केवल मीट ही खाएंगे,
ठीक है ना, कोई कहता है फ्रूट ही खाएंगे, इसे कहते हैं खाद्य आदत। क्लियर? तो यहाँ खाद्य आदतों के आधार पर, ठीक है ना, खाद्य आदतों के आधार पर पोषी पोषण को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला, कुछ ऐसे जीव है वो कहते हैं कि नहीं भाई हम तो केवल पौधों को ही खाएंगे, बिल्कुल शाकाहारी, हम पेड़ पौधों की पत्तियां खाएंगे, पेड़ पौधों के फलों को खाएंगे, मतलब हम कोई भी ऐसी मांसाहारी चीज नहीं, केवल क्या खाएंगे, शाक पर निर्भर रहेंगे। शाक का मतलब होता है फल पत्ती फ्रूट पौधे, इन्हें खाएंगे, वो कहलाएंगे शाकाहारी। क्या कहलाएंगे? शाकाहारी। कौन है? जैसे गाय, बकरी, हिरन, खरगोश आदि। भैंस भी आती है, इतने लिख दिए, गाय, बकरी, हिरन, खरगोश आदि। ये केवल क्या खाएंगे? शाकों को खाएंगे, पेड़ पौधों को, अनाजों को, इन्हीं चीजों को खाएंगे केवल। ठीक है, ये कहलाएंगे आपके शाकाहारी जीव। क्या कहलाएंगे? शाकाहारी। ऐसे जीव जो केवल शाक पर निर्भर रहते हैं, मतलब पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हीं से भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें कहते हैं शाकाहारी। जैसे गाय, बकरी, भैंस, हिरन, खरगोश इत्यादि। ओके, अब बात करते हैं मांसाहारी। कुछ जीव कहते हैं नहीं मेरी आदत है केवल मांस खाने की। कुछ जीव क्या कहते हैं? हम तो भाई केवल मीट खाएंगे, मांस खाएंगे, हम शाकाहारी से कोई मतलब नहीं, मुझे नहीं पेड़ पौधे खाने हैं। कुछ पौधे कहते हैं, जीव कहते हैं मुझे पेड़ पौधे नहीं खाने हैं, मुझे नहीं खाना फ्रूट खाना, मुझे केवल मांस खाना है, तो क्या कहलाएंगे? मांसाहारी। ऐसे जीव जो केवल मांस पर निर्भर रहते हैं, केवल अपना भोजन मांस पर निर्भर करते हैं, छोटे जीवों को खाते हैं, दूसरे जीवों को खाते हैं, मांस खाते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन दूसरे जीवों को मार मार के खा लेते हैं, वो जीव क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। जैसे बच्चों शेर, वेरी गुड, क्या? शेर, चीता है ना, मगरमच्छ है, मगरमच्छ और छिपकली भी होती है। क्या होती है? छिपकली आदि। लिख लीजिए, शेर, चीता, मगरमच्छ, छिपकली। क्लियर? शेर, चीता, मगरमच्छ, छिपकली। अब बात करते हैं बच्चों सर्वाहारी। किसकी बात करेंगे? सर्वाहारी। कुछ जीव प्राणी ये कहते हैं कि हम तो भाई दोनों चीजें खा लेंगे, मुझे मीट मिल जाए, मांस मिल जाए, मांस भी खा लेंगे, अगर पेड़ पौधों के फल फ्रूट मिल गए, पत्ती मिल गई, कुछ जानवर कहते हैं कि या जीव कहते हैं कि हमें कुछ भी मिल जाए, चाहे शाक मिल जाए, सब्जी मिल जाए, साग सब्जी वगैरह, पेड़ पौधे इन मिल जाए, इनसे भी अपनी भोजन में टालेंगे, या हमें मांस मिल जाए, मीट मिल जाए, है नहीं? कुछ लोग मीट भी खा लेते हैं, जैसे कुत्ता है, कुत्ते को मीट खिला दो मीट भी खा लेता, रोटी वगैरह खिला दो वो भी खा लेता है ना, तो ये कहलाए सर्वाहारी। ऐसे जीव जो मांस तथा पेड़ पौधों या रोटी अन्य खाना पर निर्भर रहते हैं, मतलब मांस भी खा लेते हैं, अन्य सभी प्रकार का भोजन खा लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। जैसे कौवा भी है, कौवा है, बिल्ली है, बिल्ली को आप खवाइए, बिल्ली को खिलाइए, दूध भी खा लेती है, रोटी भी खा लेती है, मिल जाए चौखरों को पकड़े भी खा लेती है ना, चूहों को पकड़ के खा लेती है, तो होगी सर्वाहारी। मतलब मांस को भी खाए, दूसरे जीवों को भी खा ले, और जो भी हम आप खाते हैं अन्य जो पदार्थ हैं भोजन के वो भी खा ले, ठीक है ना, तो वो कहलाते हैं सर्वाहारी। जैसे मनुष्य भी होगा, इसलिए मनुष्य भी तो है, बताइए बहुत से मनुष्य मीट खाते हैं ना, मछली खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, बकरा खाते हैं, मुर्गी बहुत सारे मुर्गी खाते हैं, मछली खाते हैं, ठीक है ना, और रोटी वगैरह खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, शाकाहारी चीजों को भी खाते हैं, दाल रोटी भी खाते हैं, और मिल जाए तो मीट भी खाते हैं, होता है ना, मछली मिल जाए मछली, मुर्गा मिल जाए मुर्गा, तो ये क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी। जो दोनों प्रकार के भोजन करते हैं, शाकाहारी भोजन भी करते हैं और मांसाहारी भी भोजन करते हैं, वो इस प्रकार की प्राणी क्या कहलाते हैं? सर्वाहारी। जैसे मनुष्य, कौवा भी तो है, बिल्ली, क्लियर? लिख लीजिए, मनुष्य, कौवा, बिल्ली, कुत्ता, डॉग भी है ना, कुत्ता आदि, लिख लीजिए बच्चों। ठीक है ना। अब देखिए एक बच्चा, अपमार्जक क्या है? देखिए अपमार्जक क्या होता है बच्चों? अपमार्जक का मतलब होता है जब हमारे कोई जीव जंतु मर जाते हैं, हम मरे हुए जीव जंतुओं को फेंक देते हैं ना, जीव जंतुओं को, मरे हुए जीव जंतुओं को जब हम लोग फेंक देते हैं, वहां का वातावरण कैसा होता है? प्रदूषित हो जाता है ना। तो क्या होता है, उस वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए, और जो मरे हुए जानवरों से अपना भोजन कर, उस मरे हुए जानवर से अपना पोषण करते हैं, उन्हें कहते हैं अपमार्जक। वातावरण को भी शुद्ध करते हैं,
क्या करते हैं, वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। हम लोग ऐसे खुले में फेंकाते हैं जानवरों को मरे हुए, है ना, भैंस मर जाए या कोई अन्य जानवर मर जाए, उसे खुले में फेंक देते हैं, तो वहां का क्या वातावरण कैसा हो जाता है, प्रदूषित। उस प्रदूषित वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए और मरे हुए जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जो जीव होते हैं उन्हें हम कहते हैं अपमार्जक जीव। जैसे क्या होंगे पता है, चील, क्या होंगे, चील और गिद्ध। क्या होंगे, चील गिद्ध। ये चील गिद्ध जो हैं पक्षी, ये जब हम पेड़ मरे हुए जीव जंतुओं को फेंक आते हैं जीवों को, तो क्या होते हैं, तो वहां का वातावरण कैसा हो जाता है, प्रदूषित। तो उस वातावरण को स्वच्छ करते हैं, क्योंकि ये मरे हुए जीवों को, जो मरे हुए जीव हैं चील और गिद्ध, उन्हें नोच नोच के खा जाते हैं, उन्हें नोच नोच के खा जाते हैं। वहां का बिल्कुल वातावरण कैसा कर, शुद्ध कर देते हैं, उसे समाप्त करते हैं, मरे हुए जीव को खा खा के समाप्त कर देते हैं, और वहां का वातावरण कैसा हो जाता है, शुद्ध। मतलब वातावरण को शुद्ध करने के लिए और मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करने के लिए जो प्राणी होते हैं वो कहलाते हैं अपमार्जक, जैसे चील और गिद्ध। अब बताइए बच्चों, ये हमारा जो टॉपिक था भोजन एवं पोषण कंप्लीट हुआ ना, कंप्लीट हुआ। अब आप बताइए किस तरीके से आपके समझ में आया और कितना समझ में आया। उम्मीद करता हूं बच्चों आपने बहुत अच्छे से क्लास को पढ़ी होगी और बहुत अच्छे से, हमने उम्मीद करूंगा कि हमने बहुत अच्छे से समझाया है और आपके अच्छे से समझ में आया होगा। एकदम टॉपिक को मक्खन की तरह निचोड़ के रख दिया है ना। अच्छे समझ में आया ना? कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा पढ़ाया है। ठीक है बच्चों, मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें बच्चों, जिससे आपका जो भी हम नई वीडियो बनाएंगे आपके पास एकदम अवेलेबल हो सके। ठीक है, थैंक यू।